हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही पिछले टॉपिक हमने जनरल साइंस से लिए थे, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। ऐसे ही एक टॉपिक हम लेके आए ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ जानेंगे। तो जल्दी से देर न कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट्स? तो इफ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ यू शैल ऑलवेज हैव मोर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यदि हम कभी देखते हैं अपनी लाइफ में, क्या देखते हैं कि हम हमारे पास क्या है, अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है तो यू शैल ऑलवेज हैव मोर, तो हम हमेशा अधिक पाएंगे। क्या पाएंगे? अधिक मतलब ज्यादा पाएंगे। और अगर हम ये देखें कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं तो हमेशा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा और हमें यही मिलेगा नहीं हमारे पास कुछ नहीं। जैसा कि ये भी कहा जाता है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन भी जाते हैं। यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि हमेशा अपने करियर के लिए या अपनी किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए फुली कॉन्फिडेंट होकर और ये फिक्स करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंट, और उसके बाद उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो इस मोटिवेशनल कोट्स का मतलब आज ये था। ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सीधे अपने सेशन को। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। और आज का सेशन में टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ डिस्कस। ऑर्गेनिज्म जैसे कि जीव, हिंदी जो होती है उसकी तो होती जीव। अब जीव होते क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आखिर जीव है क्या। जीव जैसे वैसे तो सभी लोग जानते हैं जीव क्या होती है, एक डेफिनेशन तौर पे समझ लें कि जैसे हम होते हैं तो वो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, और जो जीव जंतु जैसे वो लोग होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिज्म इज एनी इंडिविजुअल एंटिटी इट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म? क्या होती है? एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, लाइफ की प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, यानी लाइफ की प्रॉपर्टी, उसमें लाइफ के जीवन की प्रॉपर्टी होती है, यानी उसका जीवन होता है। और क्या है? ऑर्गेनिज्म कैन बी एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फंगी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो और तो यानी कि ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अब यानी कि अभी इसके एग्जांपल में भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी क्या होते हैं? डेवलपमेंट के, ग्रोथ और डेवलप अपनी कर सकते हैं, डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक। कोई किसी भी टाइप का अगर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव था, जीव से हमें समझ में आता है, वैसे भी समझ आता है, नहीं तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन से भी समझ लिया, ठीक। एन ऑर्गेनिज्म में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको यहाँ पे हमने रेड किया इसीलिए किया क्योंकि मैं ये बता सकूं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर क्या, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स कैसे हो सकते हैं? प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं और यूकैरियोट्स हो सकते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स में क्या कौन आता है और यूकैरियोट्स में कौन आता है, तो इनको हमने यहाँ पर लिखा, उनसे पढ़ते हैं। क्या है? ऑर्गेनिज्म में ही हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, देखते हैं क्या है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हियर न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हियर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। एग्जाम्पल आर्सिया एंड बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हमें पढ़ना यूरोकैरियोट्स के, यूकैरियोट्स के क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, यानी कि क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके एग्जांपल्स में क्या देखते हैं, तो इसमें क्या है? ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स, फंगस। यानी अगर इसकी यूकैरियोट्स की बात की जाए तो उसमें हम लोग आ जाते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि अगर ये है और ये जेनेटिक होता है एक तरीके से, यूनिक इस जो होता है, मतलब ये यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे और फंगस आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर भी हमने इमेज इसीलिए यहाँ पे रख दी है ताकि समझ में आ जाए। अगर पूछा है यूकैरियोट्स में कौन कौन है तो ये देखिए एग्जाम्पल है, ये बंदर भी आ जाता है, टाइगर, तो यानी ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये बेसिकली हमने पहले समझ लिया ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक।
अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इसके क्वेश्चन जो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म में अगर वन लाइनर के रूप में क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करना हो हमें कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो ये वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। अब देखेंगे ऑटोट्रॉफ क्या, मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे किया है ताकि क्वेश्चन भी बन गए और समझ में भी आ जाए। अब ये देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच इज सेल्फ डिपेंड फॉर न्यूट्रिशन, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इनके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, कौन कौन से हैं, प्लांट्स हो गया, क्रोमोसिंथेसिस बैक्टीरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेमोसिंथेसिस बैक्टीरिया और प्लांट्स, जो कि क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो अब ये इसकी लैंग्वेज और इसकी डिफिनेशन से हमें समझ में आ गया एक तरीके से कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। जो एक बेसिकली अगर न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बताया जाए तो किस में डिवाइड से, दो पार्ट्स में डिवाइड से। पहला कौन सा था, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ, दूसरा था हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ क्या है यहाँ पे, those organisms directly और indirectly dependent to other organisms, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ। अब अगर हम बात की जाए हेटेरोट्रॉफ्स कितने टाइप्स के हो जाते हैं, क्योंकि हेटेरोटाइप्स को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज किया गया, कैसे किया गया वो हम आगे देखेंगे और समझ में आएगा। देख लेते कैसे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हार्बीवोरस आ जाएंगे, कॉर्निवोरस आ जाएंगे, ओमनीवोरस आ जाएंगे, कैनिबल आ जाएंगे। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, हार्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनीवोरस क्या है और कैनिबल क्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हु इज हार्बीवोरस। अब हार्बीवोरस, हार्बीवोरस जिन्हें बोलते हैं वो क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म नेवर ईट नॉनवेज। यहाँ पर नॉनवेज होगा, जी नहीं लिखा है यहाँ पे, पूरा नहीं होता इसलिए यहाँ पे इतना लिख दिया था नॉनवेज। कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स। अब देखो समझते हैं इसको, क्या है ये कि हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो केवल दोज ऑर्गेनिज्म नेवर ईट नॉनवेज, यानी कि जो कभी नहीं क्या बोलते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेजिटेरियन, यानी कि टोटली वेजिटेरियन होते हैं। इसका एग्जांपल अगर बात की जाए प्लांट, तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और क्या करते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड किस में होते हैं, वेजिटेरियन, ये टोटल वेजिटेरियन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि हमने हेटेरोट्रॉफ्स में पहले पार्ट्स क्या थे, अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कौन से थे, ऑटोट्रॉफ, फिर हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है वो समझा, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है वो समझा। अब हेटेरोट्रॉफ्स में टाइप्स उसके समझ रहे थे कि उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया। ठीक, तो पहले कौन से हो गए, हार्बीवोरस। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे कौन सा है, कार्निवोरस। कार्निवोरस की अगर बात की जाए तो कार्निवोरस में क्या, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज ओनली ईट नॉनवेज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल नॉनवेज ही खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पर है टाइगर और लायन, यानी कि टाइगर और लायन को आपने देखा होगा, हमेशा वो नॉनवेज ही खाते हैं। तो हम यहाँ पे दो चीजें समझ चुके हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस। नेक्स्ट देखते हैं ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस क्या है यहाँ पर, ये मैंने सभी एक साथ यहाँ रखे ताकि सभी में डिफरेंस भी हम इजिली फाइंड कर सकें और ऑनलाइन के रूप में इसको याद कर सकें। ठीक, अब ये क्या, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज ईट बोथ वेज एंड नॉन वेज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेरियन भी हों नॉन वेजिटेरियन भी, यानी उन्हें अगर वेजिटेरियन खाना मिल जाए तो वेजिटेरियन खा लेंगे और अगर नॉन वेज मिले तो वो नॉन वेज भी खा लेंगे। इसके अंतर्गत कौन आ सकता है, ह्यूमन और डॉग। जैसे डॉग क्या होता है, अगर घर में पालते हैं तो हम जैसा उसको खिलाते रहते वैसा वो खाता रहता है। ठीक, ह्यूमन की बात की जाए तो कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो कि टोटल वेजिटेरियन लेकिन नॉनवेज भी खाना पसंद करते हैं। ठीक, तो ऐसे अपने ह्यूमंस कैटेगरी जो है वो किसमें आ जाएगी, ओमनीवोरस के अंतर्गत। अब जो तीसरा बचा है कैनिबल, क्या, कैनिबल क्या, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज ईट ऑन स्पीसीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्वयं की स्पीसीज को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैनिबल। कैनिबल एग्जांपल की बात की जाए तो कैनिबल का एग्जांपल है व्हेन ह्यूमन ईट ह्यूमन, यानी कि अगर, अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे मान लीजिए अगर जैसे कि सांप है, तो सांप क्या करता है, सांप अपने बच्चे को अगर खा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कैनिबल। अगर कोई ह्यूमन अगर ह्यूमन को खाता है तो वो क्या कहलाएगा, कैनिबल। तो यहाँ पे समझ में आया कैनिबल क्या है।
अब ये समझना हु इज। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये क्या है, कार्पोफेगिया। इसकी बात किया जाए, ये क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज ईट ऑन और अदर एक्सक्रीमेंट्स। क्या करते हैं, इनको, इनकी अगर बात की जाए तो ये कौन होते हैं, जो अपना एक्सक्रीमेंट को खाएं या किसी दूसरे के एक्सक्रीमेंट को खाएं, तो उनको क्या कहते हैं, कॉपरोफेगिया। ठीक है, कॉपरोफेगिया कहते हैं इनको। एग्जाम्पल इनकी बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या है इसका, पिग और डॉग। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये कैसे होते हैं क्या। तो यहाँ पर हमने अपने इस सेशन में क्या डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। पहले उनको ऐसे देखा कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक कैसे होते हैं। उसके बाद ये देखा कि और न्यूट्रिशन के आधार पर अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाए तो कितने पार्ट्स में थे, दो पार्ट्स में थे। कौन कौन से थे, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को पढ़ा पहले हमने, फिर हेटेरोट्रॉप के पार्ट क्या थे, उसमें हमने पढ़ा ओमनीवोरस, कार्निवोरस, कैनिबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।